मैंने टेक जॉब शुरू की थी एक IPDT1 लॉन्ग डिस्टेंस कंपनी के साथ। वो कंपनी अब बंद हो चुकी है, पर पता नहीं कैसे वो इतना ज्यादा बिजनेस कर पाई जब तक थी। वो एक पिरामिड घोटाला था, बट शुक्र है मैं IT डिपार्टमेंट में थी तो मुझे कुछ बेचना नहीं पड़ता था। वो एक टिपिकल छोटा टेक सपोर्ट वाला कॉल सेंटर था। कस्टमर्स कॉल करते, वर्जन क्वेस्ट वाले कॉल करते थे और कहते थे DT1 लाइंस डाउन है और आउटेज हो गया है। सिर्फ मैं ही एक फीमेल थी अपने टीम में और मैं ट्राई करती थी अपने मेल कलीग्स को दिखाने के लिए कि मैं भी वो सारा काम कर सकती हूँ जो मेरे मेल कलीग्स करते थे। इस बात को ज्यादा समय नहीं लगा था, मेरे कस्टमर्स ने मुझे रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बहुत आराम से सब काम संभाल लेती थी। अपने आप को प्रूव करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं रात की 10 घंटे वाली नाइट शिफ्ट्स करना शुरू करूं। मैं वेडनेसडे से सैटरडे को दोपहर 1 बजे से रात को 12 बजे तक काम करती थी और 1 घंटे का बीच में ब्रेक टाइम होता था और 6 बजे के बाद मैं पूरी बिल्डिंग में अकेली होती थी। 6 बजे ऑफिस से निकलने के टाइम पे तो फिश मार्केट बन जाता था। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती, पर मेरे लिए 3 दिन का ऑफ 2 दिन से बेहतर था। जैसे कि मैंने बताया, मैं अकेली ही होती थी, मुझे ईमेल्स पे नजर रखनी पड़ती थी और सारे कॉल्स आंसर करने पड़ते थे। ये शिफ्ट थोड़ी स्लो होती थी। इस टाइम में वीडियो गेम्स, रीडिंग, स्कूल का काम और राइटिंग का काम किया करती थी और कभी कभी मेन बिल्डिंग में इधर उधर घूम लेती थी अपने डेस्क के काम से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। मैंने अपने सेलफोन में वॉइड सिस्टम लगाया हुआ था ताकि कोई भी कॉल्स मिस ना हो। ऐसा करने से मैं सोडा और खाना वगैरह ले आया करती थी। एक बार मैं अपने डेस्क से दूर थी और नीचे लंच रूम से सोडा लेने जा रही थी। वेंडिंग मशीन बेसमेंट फ्लोर में थी। बेसमेंट में विंडोज की दीवार बनी हुई थी और एक सिक्योरिटी डोर भी था। मेन एंट्रेंस भी ऐसा ही था, बस वहाँ पे एक कैमरा था मेन डोर की तरफ, पर और कुछ नहीं जो सेफ लगे। मुझे बेसमेंट में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बिल्डिंग की पीछे वाली साइड एक घने जंगल को फेस करती थी। वहां जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था, पर पता नहीं किस वजह से उन्होंने वहां कोई लाइट्स नहीं लगाई थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत अजीब था। कभी कभी मुझे वहां जानवर आते जाते दिखते और कभी ऐसा लगता जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जल्दी करूं जब भी सोडा या कुछ खाने को लेने जाती। तो एक बार मैं सोडा लेने नीचे बेसमेंट में जा रही थी। वो एक बहुत लेजी नाइट थी तो मुझे थोड़ा कैफीन चाहिए था जिससे कि मुझ में थोड़ी एनर्जी आ जाती। मैंने पैसे चेक किए पूरे थे या नहीं ताकि मैं फटाफट से सोडा खरीद कर वापस आ सकती। मैंने अपनी आंख टेढ़ी करके देखा तो मुझे ग्लास डोर के उस तरफ अंधेरे में कोई दिखा। मैं डर के मारे वहीं खड़ी हो गई और जंगल की तरफ देखने लगी, पर जैसे कि मैंने बताया वहाँ सिर्फ अंधेरा था। मुझे बहुत अनईजी हो रहा था और मुझे लग रहा था मुझे मुड़कर वापस अपने डेस्क पर चले जाना चाहिए, पर उस समय 9 बजे थे और मेरी शिफ्ट खत्म होने में टाइम था। मुझे जैसे भी फील हो रहा था मैंने उसे इग्नोर किया और सोडा मशीन की तरफ गई और अपनी ड्रिंक सिलेक्ट की। सोडा नीचे आ गया और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी मुझे एक जोर से पिंग की आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ग्लास से किसी चीज पे मारा हो। मैं उठी और मेरे गर्दन के पीछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और डर रही थी कि वहां कोई दिख न जाए, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मैंने फिर से देखा कि वहां सिर्फ अंधेरा ही था। मुझे लगा ये मेन फ्लोर पे जाने का अच्छा मौका था। मैंने लिफ्ट की वेट नहीं की और सीढ़ियों से भाग के ऊपर आई। मेरा दिल ऑलरेडी जोर से धड़क रहा था कि मैं वहां गई ही क्यों, और फिर वो जोर की आवाज और अब 2 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ना। मैं अपनी चेयर पर वापस आई और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैं एक बिल्डिंग में थी जिसमें दरवाजे बंद थे और केबिन्स भी। मैं अपने आप को बार बार बोल रही थी कि वहां कुछ नहीं था, पर पता नहीं कहां से फिर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अपने क्यूबिकल से उठी और इधर उधर ऑफिस में नजर घुमाई, पर कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था। फिर मैंने बिल्डिंग के फ्रंट की तरफ देखा। पहले दरवाजे के बाहर एक पतला, लंबा और मैला सा आदमी खड़ा था। वो अंदर की तरफ झांक के देखने की कोशिश कर रहा था। मैं वापस अपने क्यूबिकल में बैठ गई, इससे पहले वो मुझे देख पाता। वो मेरे ऑफिस में काम करता हो ऐसे तो नहीं लग रहा था और 9:30 हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारा ऑफिस क्यों चेक कर रहा था।
जैसे ही मैं चेयर में बैठी मुझे दरवाजे की हिलने की आवाज आई। मैं धीरे से उठी और मैंने देखा कि वो दरवाजे के हैंडल्स खींचने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है वो खुले नहीं, पर जब मैं उसे देख रही थी वो मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो बहुत गंदा भी था। जैसे ही हम दोनों की नजरें टकराई उसने दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया और शीशे को तोड़ने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और रात का समय भी था। उस ऑफिस के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपना हेडसेट उठाया और 100 पे कॉल किया। जब मैं ऑपरेटर के आने का वेट कर रही थी तभी मैंने देखा कि वो आदमी ग्लास डोर के एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था। पुलिस स्टेशन, आपकी क्या इमरजेंसी है? ऑपरेटर ने फोन उठा के पूछा। मेरा नाम समेंटा है और मैं स्पेक्ट्रम आईटी सर्विसेज बिल्डिंग में काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई आकर देखे। यहाँ एक आदमी मेरे ऑफिस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उससे बात कर रही थी वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। मैंने सब तरफ देखने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं दिखा। मुझे पता था कि वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। वो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था और फिर एकदम से एक बहुत बड़ा पत्थर कहीं से आया और दरवाजे पर जोर से लगा। मैं चिल्लाई और अपने डेस्क के नीचे छुप गई। ऑपरेटर ने पूछा कि अभी क्या हुआ और मैंने बताया कि एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर आके लगा। उसने पूछा कि ग्लास का दरवाजा इतना टूट गया है कि वो आदमी अंदर आ पाए। मैं देखना नहीं चाहती थी पर ऑपरेटर ने मुझे देखने को कहा ताकि पता चल सके कि वो आदमी कहाँ है। मैंने अपने डेस्क के नीचे से क्रॉल किया और डेस्क के ऊपर छुप के देखा कि पहले वाले दरवाजे में एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया था। मैं डर के मारे सीट पर बैठ गई और ऑपरेटर से रिक्वेस्ट किया कि पुलिस को जल्दी से भेज दो। उसने कहा पुलिस रास्ते में है। मैंने ऐसी कहानियां पहले बहुत पढ़ी है और लोग कहते हैं कि पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती और वो झूठ नहीं बोलते। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे। एक बार और दरवाजे की आवाज आई और उसके साथ ही शीशा टूटने की आवाज। मेरे बिल्डिंग्स के पास सायरन्स की आवाज आने लगी। मेरे कानों के लिए ये संगीत ही था। मैंने ऑपरेटर को बताया कि पुलिस आ गई है और उसे थैंक यू बोला। मैं उठी और मैंने क्यूबिकल वॉल के ऊपर देखा। वहाँ रेड और ब्लू लाइट्स फ्लैश हो रही थी पर मुझे वहाँ वो आदमी नहीं दिखा। दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था और वो पत्थर एंट्री करके अंदर की तरफ पड़ा था। एक ऑफिसर अंदर आया और बाकी के ऑफिसर्स ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे उनकी गाड़ी की लाइट्स पूरी पार्किंग लॉट में चमकती हुई दिख रही थी। पहला ऑफिसर जो अंदर आया और जिसने मुझे ग्रीट किया वो एक बहुत दयालु आदमी था। उन्होंने मेरे साथ आराम से बात की और मुझे समझाने का टाइम दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मेरे बॉस आ गए और उन्होंने मेरा हाल पूछा और ऑफिस का नुकसान भी देखा। मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया गया था और मैंने उन्हें बोला कि मुझे ऑफिसर्स घर छोड़ देंगे। मैंने थोड़े दिन के लिए छुट्टियां ली और दूसरी जॉब ढूंढने लगी जहां मुझे रात को काम ना करना पड़े। जब मैंने अपनी स्टेटमेंट दी तब मैंने ऑफिसर को बताया कि वो आदमी मेरे पुराने कलीग का जानने वाला हो सकता है जिसको चोरी करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था और वो कभी वापस आया नहीं। उसको पता था कि लोग कब आते और जाते थे। उसको ये भी पता था हम लोग बेचने वाले सेल फोन्स कहाँ रखते थे। ताला चाबी लगाकर नहीं बल्कि एक प्रोविजनर के डेस्क के नीचे स्मार्टफोन्स और ब्लैकबेरीज पड़े होते थे, वॉइस बॉक्सेस और फोन कार्ड्स भी। मैंने 1 महीने बाद ये नौकरी छोड़ दी और एक क्रेडिट कार्ड मशीन कंपनी में काम करने लगी। उस ऑफिस में बहुत लोग थे। वो कॉल सेंटर ही था पर मैं वहाँ बहुत सेफ फील करती थी। वहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी कैमरास हर जगह लगाए हुए थे। जैसे कि मैंने बताया वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। उसको एक दूसरे कंपनी ने खरीद लिया था और उन्होंने सारे फंड्स खत्म कर दिए थे जिससे उसकी कोई वर्थ नहीं रही। और वो जो आदमी उस दिन जो मेरे ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसे फिर वापस कभी ना मिलूं।